ट्रंप ने फ़लस्तीन और गज़ा के मसले के ऊपर एक 20 नुकाती हल पेश कर दिया है, जिसको नेतन्याहू ने भी कबूल किया है और बहुत से मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। अब इसमें सबसे अहम पेशरफ्त तब होगी कि जब हमास की जानिब से इसको गैर मशरूत तरीके से कबूल भी कर लिया जाए और एक इंटरनेशनल फोर्स का तस्वुर दिया गया जो मुख्तलिफ ममालिक मिलकर बनाएंगे। अमेरिका इस पूरे प्रोसेस को लीड करेगा। एक पीस बोर्ड का इसमें कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसको खुद अमेरिकी सदर जो है ट्रंप वो उसको हेड करेंगे और जो एक ट्रांजिशनल बॉडी बनाई जाएगी उसके सरबराह के तौर पर टोनी ब्लेयर का नाम दिया गया। अब अगर किसी तरीके से कुछ ऐसी फ़लस्तीनी रियासत मार्ज़ वजूद में आ जाए जहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों को आज़ादी के साथ सांस लेने के लिए एक मौका मैसर आ जाए तो फिर तो हम इसको पेशरफ्त कहेंगे। लेकिन बाज़ इशूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, जैसे टोनी ब्लेयर का नाम जो है, टोनी ब्लेयर वो शख्सियत हैं जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर इराक़ के ऊपर हमला करवाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा करने वाले हैं। उनको इस फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अबूरी सरबराह अगर बनाया जाता है तो उनसे कम से कम मुस्लिम ममालिक को कुछ ऐसी कमिटमेंट्स लेनी चाहिए कि वो इंश्योर करेंगे कि जो गज़ा के लोगों के, फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। हमास की गैर मशरूत तौर पर डिसआर्म करना भी इसके अंदर शामिल है। गज़ा के वो इलाके जिसके ऊपर इसराइल काबिज़ है उससे वो जगह एक फ़ेज़ प्रोसेस में खाली करके पीछे जाएगा, एक बफर जोन वो अपने पास रखेगा, लेकिन एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई जाएगी जो फ़लस्तीनी लोगों की एक पुलिस फ़ोर्स को बाकायदा तरबियत देगी कि किस तरीके से वो गज़ा का चार्ज संभाल सकेंगे। तो बाज़ चीज़ें इसके अंदर देख के लगता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड है। अगर गज़ा के लोगों की, फ़लस्तीन के लोगों की ज़िंदगियाँ बचती हैं, वहाँ पर लोगों को सांस लेने का मौका मैसर आता है, वहाँ दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन होती है, एक नॉर्मल ज़िंदगी वापस आती है, तो फिर हम इसको बाकायदा एक पीस प्रोसेस कहेंगे और कहेंगे कि आगे बढ़ने का मौका मैसर आ गया। इसके लिए मुस्लिम ममालिक को कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर लीड रोल में रहनी चाहिए और उनको अपना वज़न डालना पड़ेगा। पाकिस्तान या इंडोनेशिया आगे बढ़कर उनका साथ देंगे, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनका वज़न जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस एग्रीमेंट के बाद या इसकी अनाउंसमेंट के बाद अमेरिकी सदर ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी गज़ा के हवाले से जो बयान किया नेतन्याहू के साथ खड़े होकर, वो आपको एक क्लिप सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाई गए। I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. To demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal, that they back this 100%. पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने इस डिक्लेरेशन या इस अनाउंसमेंट के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी देखिए। आइडिया है कि वहां एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होगी इंटरनेशनल, जिसमें पीस एनवॉय टोनी ब्लेयर काफी देर से ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं बेचारे नहीं पहुंच सके, शायद अब उनको मौका मिल जाए। पीस कीपिंग फोर्स जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगे। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 जो उनके लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल है। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। हमने इसराइल से डील नहीं किया। वी हैव डेल्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स द होल आइडिया ऑफ 8 कंट्रीज लीडरशिप वाज के इनको हम एंगेज कर रहे हैं तो शायद हम ये काम करवा लें। वी हैव डेल्ट विद यूएसए एंड यूएसए डेल्ट विद इजराइल। मैं समझता हूं कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू। मेरी प्राइम नीयत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। गुजारिश है, अपील है को अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है और उसको शुक्रिया अदा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे लोग हैं कुछ वो अपने उसको नेगेटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी अनचेंज है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये 8 ममालिक, मुस्लिम ममालिक का बार बार तज़किरा हो रहा है, तो 8 ममालिक में सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, जॉर्डन है, इजिप्ट है और 3 नॉन अरब कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया